नमस्कार, जनता टीवी पर आपका स्वागत है। मैं हूं निहारिका। बिहार ने तो यूं बड़े बड़े हस्तियों को जन्म दिया है, चाहे वो राजनीति का क्षेत्र हो या शिक्षा का क्षेत्र, मीडिया जगत हो या फिर बॉलीवुड, हर जगह बिहारियों का जलवा कायम है। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम से लेकर देश का संविधान बनाने तक में बिहारियों का अहम योगदान रहा है। आज हम आपको ऐसे ही 8 बिहारी कलाकारों के बारे में बताने जा रहे हैं, जिन्होंने बिहार का नाम विश्व पटल पर अंकित किया है। शत्रुघ्न सिन्हा। बिहारी बाबू के नाम से पॉपुलैरिटी हासिल करने वाले शत्रुघ्न सिन्हा का जन्म 9 दिसंबर 1945 को बिहार के पटना जिला में हुआ था और इनकी प्रारंभिक शिक्षा भी पटना से हुई। शत्रुघ्न सिन्हा के 3 भाई थे, जो कि डॉक्टर, साइंटिस्ट और इंजीनियर थे। लेकिन शत्रुघ्न सिन्हा इन सब से हटके कुछ करना चाहते थे, तो इन्होंने बॉलीवुड में अपना कदम रखने का ठान लिया। लेकिन ये उनके पिता की मर्जी के खिलाफ था और बगैर उनकी जानकारी के उन्होंने पुणे फिल्म इंस्टीट्यूट का फॉर्म मंगवा लिया। लेकिन सवाल था कि पिता के खिलाफ जाकर गार्जियन के रूप में इस पर हस्ताक्षर कौन करेगा, क्योंकि उनके पिता तो हस्ताक्षर करने से रहे, क्योंकि वो चाहते थे कि वो भी अपने भाइयों की तरह कुछ बने। ऐसे में उनके बड़े भाई लक्ष्मण उनका सहारा बने और शत्रुघ्न सिन्हा की जिंदगी का रुख बदल गया और पुणे फिल्म इंस्टीट्यूट में दाखिला लिया। कोर्स कंप्लीट करने के बाद उन्हें उनके कटे होंठ के कारण मौका काफी देर से मिला। सिन्हा साहब की पहली फिल्म साजन आई और उसके बाद दीवाना हूँ, पागल नहीं, क्रांति, रणभूमि और रक्त चरित्र जैसे सैकड़ों फिल्में उन्होंने किए, जो जबरदस्त हिट रही थी। इन्हीं हिट फिल्मों के कारण बॉलीवुड ने इन्हें शॉटगन और बिहारी बाबू जैसे नाम दिए और इनकी सबसे फेमस डायलॉग खामोश थी, जो आज तक बॉलीवुड के कानों में गूंजती है। सोनाक्षी सिन्हा। सोनाक्षी सिन्हा का जन्म 2 जून 1987 को महाराष्ट्र में हुआ और उनकी प्रारंभिक शिक्षा मुंबई के आर्य विद्या मंदिर से शुरू हुई और श्रीमती नाथीबाई दामोदर थ्रेक्रेश महिला विश्वविद्यालय से फैशन डिजाइनिंग की कोर्स कर अपनी पढ़ाई पूरी की। सोनाक्षी सिन्हा के लिए बॉलीवुड में कदम रखना काफी आसान था, क्योंकि उनके पिता उस समय के सुपरस्टार थे, जो बिहारी बाबू के नाम से जाने जाते हैं। सोनाक्षी सिन्हा ने अपने करियर की शुरुआत 2005 में मेरा दिल लेके देखो में बतौर कॉस्ट्यूम डिजाइनर से की। उसके बाद लैक्मे फैशन वीक में रैंप पर चली और बतौर अदाकारा सलमान खान के फिल्म दबंग से शुरुआत की, जो 2010 में आई थी। उसके बाद सोनाक्षी सिन्हा ने कई फिल्में की। राउडी राठौर, अकीरा, फोर्स 2 और इत्तेफाक जैसी हिट फिल्मों में वो काम कर चुकी हैं। प्रकाश झा। प्रकाश झा का जन्म बिहार के चंपारण जिला में 27 फरवरी 1952 में हुआ था और उनकी प्रारंभिक शिक्षा की शुरुआत तिलैया के सैनिक स्कूल से हुई। उसके बाद उन्होंने बीएससी ऑनर्स से स्नातक की पढ़ाई दिल्ली विश्वविद्यालय से की। प्रकाश झा अपने करियर की शुरुआत एक पेंटर के रूप में करना चाहते थे, लेकिन जब वो दिल्ली आए तो धर्म फिल्म की शूटिंग देखने के बाद बॉलीवुड में काम करने की ठानी और 1973 में उन्होंने फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट में दाखिला लिया। प्रकाश झा ने अपने करियर की शुरुआत एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म द ब्लू से किया, जिसके बाद उन्होंने कई डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाई। प्रकाश झा को पहला नेशनल फिल्म अवार्ड उनकी शॉर्ट मूवी के लिए मिला था, जिसे उन्होंने बिहार के दंगे पर फिल्माया था, लेकिन इस शॉर्ट मूवी को बैन कर दिया गया। उसके बाद 29 अगस्त 2003 में आई फिल्म गंगा जल, जो सुपर डुपर हिट रही थी। उसके बाद उन्होंने 2005 में अपहरण, 2010 में राजनीति, 2011 में आरक्षण, 2013 में सत्याग्रह और 2016 में जय गंगा जल जैसी हिट फिल्में बनाई। मनोज वाजपेयी। मनोज वाजपेयी का जन्म बिहार के चंपारण जिले के एक छोटे से गांव बेलवा में हुआ था और उनकी प्रारंभिक शिक्षा बेतिया के KR हाई स्कूल से हुई। उसके बाद उन्होंने दिल्ली के रामजस कॉलेज से आगे की पढ़ाई पूरी की। मनोज वाजपेयी ने कई बार राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में अपना दाखिला करवाना चाहा, लेकिन वो असफल रहे, तो उन्होंने बैरी जॉन के साथ रंगमंच किया। मनोज वाजपेयी ने अपने करियर की शुरुआत 1994 में शेखर कपूर की फिल्म बैडिट क्वीन से की और 1998 में राम गोपाल वर्मा की फिल्म सत्या ने उन्हें बुलंदियों पर पहुंचा दिया। उसके बाद उन्होंने कई हिट फिल्म स्पेशल 26, शूट आउट एट वडाला, सत्याग्रह, ट्रैफिक और अलीगढ़ जैसी फिल्में की, जो बड़े पर्दे पर हिट रही थी। मनोज वाजपेयी हर रोल में फिट बैठते हैं, चाहे उन्हें पॉजिटिव रोल मिला हो या नेगेटिव।
हर रंग में उन्होंने बॉलीवुड के दिलों पर राज किया। नेहा शर्मा का जन्म बिहार के भागलपुर जिले में 21 नवंबर 1987 को हुआ था। उनकी प्रारंभिक शिक्षा भागलपुर के माउंट कार्मेल स्कूल से पूरी हुई। उसके बाद नेशनल स्कूल ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी से फैशन डिजाइनर की पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने फिल्मों की दुनिया में अपना कदम रखा और अपने करियर की शुरुआत तेलुगु फिल्म चीरत से की, जिसमें उन्हें लीड एक्ट्रेस का रोल मिला था। उसके बाद उन्होंने बॉलीवुड में कदम रखा। उनकी बॉलीवुड की पहली फिल्म क्रूक थी। उसके बाद तेरी मेरी कहानी, क्या सुपर कूल है हम, जयंता भाई की लव स्टोरी और यंगिस्तान जैसी फिल्मों में उन्होंने काम किया और आने वाली हेरा फेरी 3 में भी वो नजर आएंगी। संजय मिश्रा का जन्म पटना में हुआ था। उनके पिता शंभुनाथ मिश्रा एक मशहूर पत्रकार थे। संजय मिश्रा की प्रारंभिक शिक्षा बनारस के केंद्रीय विद्यालय BHU कैंपस से शुरू हुई और उसके बाद उन्होंने नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से बैचलर की डिग्री प्राप्त की। संजय मिश्रा ने फिल्मों में एक कॉमेडियन के रूप में अपनी खास पहचान बनाई। संजय मिश्रा की पहली फिल्म ओह डार्लिंग ये इंडिया है थी, जिसमें उन्होंने हारमोनियम बजाने वाले की एक छोटी सी भूमिका अदा कर दर्शकों का दिल जीत लिया था। संजय मिश्रा को एक टीवी सीरियल ऑफिस में शुक्ला जी के किरदार ने भी काफी लोकप्रियता दिलाई। उसके बाद उन्होंने कई हिट फिल्मों सत्या, दिल से, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, गोलमाल रिटर्न्स, गोलमाल 3, ओबामा और किक जैसी हिट फिल्मों में काम किया। सुशांत सिंह राजपूत का जन्म बिहार के पटना जिले में 21 जनवरी 1986 को हुआ था और उन्होंने अपनी शिक्षा दिल्ली के प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय से पूरी की। सुशांत सिंह राजपूत ने अपने करियर की शुरुआत एक टीवी सीरियल किस देश है में है मेरा दिल से किया था, लेकिन उन्हें लोकप्रियता एकता कपूर की सीरियल पवित्र रिश्ता से मिली, जिसके बाद उन्हें कई फिल्मों के ऑफर मिलने शुरू हुए और करियर की पहली फिल्म काय पोचे बनी, जिसमें इनके अभिनय की काफी तारीफ की गई। उसके बाद इन्होंने कई फिल्में शुद्ध देसी रोमांस, MS धोनी, राब्ता जैसी फिल्में दी। नीतू चंद्रा 20 जून 1984 को बिहार के पटना जिला में जन्मी नीतू चंद्रा बॉलीवुड की अभिनेत्री के साथ साथ फिल्म निर्माता भी हैं। नीतू चंद्रा की प्रारंभिक शिक्षा पटना के नेट्रोडेम अकादमी से शुरू हुई और उसके बाद उन्होंने अपने स्नातक की पढ़ाई दिल्ली विश्वविद्यालय के इंद्रप्रस्थ कॉलेज से पूरा किया। 1997 में नीतू चंद्रा वर्ल्ड ताइक्वांडो की विजेता रही थी और हांगकांग में भारत का नाम रोशन किया। साथ ही इन्हें इस खेल में ब्लैक बेल्ट से सम्मानित किया गया था। नीतू चंद्रा कॉलेज टाइम से ही मॉडलिंग भी किया करती थी और कई कंपनियों के लिए उन्होंने ऐड किया। नीतू चंद्रा ने बॉलीवुड में अपने करियर की शुरुआत अक्षय कुमार के साथ फिल्म गरम मसाला से की। उसके बाद उन्होंने कई तमिल फिल्मों में भी काम किया। अगर हमारा चैनल आपको पसंद आता है तो इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में जाके हमें जरूर बताइए कि आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा।